सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे काम जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या किसी काम से रोका जाए, ठीक है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर किसी फ़िक्रे में हुक्म, नसीहत, दरख्वास्त या मशवरा पाया जाए तो उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उनके पैसिव वॉइस सेंटेंस किस तरह बनते हैं आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मस्बत, दूसरे होते हैं मनफी, ठीक है। अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, दूसरे होते हैं नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले हम मस्बत इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो जर्नल स्ट्रक्चर है वो बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका कुलिया बनता है ये। फॉर एग्जांपल, और ये जुमले भी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है लेट द डोर बी ओपनड, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ये, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। नंबर 2, पॉलिश माई शूज़, लेट माई शूज़ बी पॉलिश्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका जनरल कुलिया बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डू नॉट टेल अ लाई, ये है एक्टिव सेंटेंस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पे डू नॉट लॉक द डोर, लेट द डोर नॉट बी लॉक्ड, ठीक है। बाज़ औक़ात इम्पेरेटिव सेंटेंस डू नॉट के बजाय नेवर से शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में जब हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका जनरल कुलिया बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेवर टेल अ लाई, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पे नेवर अब्यूज़ अदर्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट अदर्स नेवर बी अब्यूज्ड, ठीक है। बाज़ औक़ात इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड, ठीक है, गेट आउट, प्लीज़ कीप क्वाइट। तो इस तरह के फ़िक्रों को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो लेट नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि कहा जाता है जैसे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ठीक है। इस तरह यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ठीक है। तो उनमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज या यू आर ऑर्डर जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो फ़िक्रे शुरू ही लेट अस से होते हैं, ठीक है। लेट अस, फॉर एग्जांपल लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह के फ़िक्रों को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इट इज़ सजेस्टेड दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ सजेस्टेड दैट का इस्तेमाल हम वर्ब में करते हैं और जो लेट अस को ख़त्म करके उसकी जगह पे हम वी शुड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस का वर्ब होता है और बाकी हिस्सा वही का वही रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, ठीक है। लेट अस प्ले क्रिकेट, तो ये बनेगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। किसी भी किस्म का इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।